हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तो बीपीएड और एमपीएड की क्लासेस 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में गाइस जो हमने पढ़ा था वो हमने एंशिएंट ओलंपिक पढ़ा था और मॉडर्न ओलंपिक जो है वो शुरू कर दिया था। तो आज जो है हम मॉडर्न ओलंपिक को कंटिन्यू करेंगे कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब से कब तक हुई, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकती है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग तो बताई दी थी, लेकिन अभी मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा से बता देती हूँ, एक बार रिमाइंडर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे उनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1896 यानी कि 1896 ईस्वी में हुई थी। और जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर थे वो थे पियरे डी कूबर्टिन। वो कहाँ के थे रहने वाले? वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो याद रखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कौन थे? पियरे डी कूबर्टिन फ्रॉम फ्रांस। और गाइस इसमें जो एक चीज़ थी वो थी कि जो एंशिएंट ओलंपिक हुआ करते थे उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन जब मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई तो इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन सन 1900 में हुआ ओलंपिक गेम्स में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है जो है वो किस सन में हुआ? तो आपको लगाना है 1900 में, ठीक है, सन 1900 में। आगे बढ़ते हैं। जो इसमें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे उसकी एक कमेटी बनी थी जो कि इसको पूरे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को जो है वो करती थी, रेगुलेट करती थी। तो उसका जो नाम था वो था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको आईओसी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की जो इंटरनेशनल बॉडी है उसका क्या नाम है, उसका कमेटी का क्या नाम है? तो आपको लगाना होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूरा नहीं दिया होगा, शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा आईओसी। तो आपको समझ जाना है कि इंटरनेशनल कमेटी जो है वो आईओसी है। फिर जो आपसे पूछ सकता है वो ये होगा कि जो आईओसी है, आईओसी का फॉर्म कब हुआ था, मतलब आईओसी कब बनी थी? तो आप लोग याद रखेंगे इस डेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जून 1894 में। तो आपको याद रखना है जब 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम शुरुआत हुई थी उससे 2 साल पहले ही आईओसी की कमेटी बनी थी। उस कमेटी की जो शुरुआत हुई थी वो 1894 में हुई थी। तो 1894 में पहले कमेटी बनी, फिर उसके बाद जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम शुरू हुए 1896 में। तो याद रखेंगे आईओसी का कब फॉर्म हुआ? 23 जून 1894। बहुत आसान तरीका है याद रखने का कि सबसे पहले जो है आपकी कमेटी बनी ओलंपिक गेम्स की 1894 में, और ठीक उसके 2 साल बाद जो है ओलंपिक गेम्स जो है स्टार्ट हो गए 1896 में। आगे बढ़ते हैं। जो आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका जो हेडक्वार्टर है, हर किसी का अपना अपना एक हेडक्वार्टर होता है जहाँ से चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं। तो आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, मतलब स्विट्ज़रलैंड में, लुसाने स्विट्ज़रलैंड। याद रखेंगे कि आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है और करंट प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं गाइस, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो डेमेट्रियोस विकलस हैं। तो कौन है गाइस? डेमेट्रियोस विकलस, याद रखेंगे इनका नाम। और जो करंट प्रेसिडेंट है वो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आईओसी के करंट प्रेसिडेंट कौन है, ओलंपिक कमेटी के जो है करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखेंगे थॉमस बक। तो कौन रहेंगे? थॉमस बक, याद रखेंगे गाइस। फिर जो क्वेश्चन बन जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स क्या रहेगी, कि मतलब जो आपका ओलंपिक गेम्स होता है वो कितने दिन के लिए चलता है? तो याद रखेंगे वो 16 दिन के लिए चलता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। और जो एंशिएंट था, मैंने एंशिएंट का भी बताया था कि एंशिएंट ओलंपिक गेम के जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी। तो गाइज वो जो थे एंशिएंट ओलंपिक वो अगस्त के महीने में केवल 5 दिन के लिए होते थे, और ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो 16 दिन के लिए होते हैं, 16 दिन चलते हैं। इसकी जो कार्यकाल रहता है, ड्यूरेशन रहता है वो 16 दिन रहता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम ओलंपिक फ्लैग। जो हमारा ओलंपिक फ्लैग होता है उसमें 5 रिंग्स होते हैं गाइज, आपने भी देखा होगा कुछ इस तरीके के 5 रिंग्स होते हैं ओलंपिक फ्लैग में। तो ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि ओलंपिक फ्लैग की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? तो गाइज याद रखेंगे 1920 में जो एंटवर्प ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो है शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे कि 1920 ओलंपिक में जो एंटवर्प में हुए थे, एंटवर्प ओलंपिक, उसमें जो है ओलंपिक फ्लैग की शुरुआत की गई थी। और गाइस पूछा जाता है कि जो फ्लैग का कलर है वो क्या किस रंग का है? तो आपको याद रखना है फ्लैग का जो कलर है वो वाइट कलर का है, और क्या कपड़ा किस में है? उसका सिल्क में कपड़ा है। तो वाइट कलर का सिल्क में जो है ओलंपिक फ्लैग का निर्माण किया गया था।
आगे बढ़ जाते हैं। जो 5 रिंग होते हैं इसमें 5 छल्ले होते हैं कुछ इस तरीके के, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो ये 5 छल्ले जो होते हैं वो क्या है, वो जो 5 छल्ले हैं मतलब 5 रिंग है, 5 रिंग्स, वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। वो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारे महाद्वीपों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो 5 कलर्स हैं अलग अलग, जिसमें कि आपका ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड है, वो किस किस कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है, किस किस कॉन्टिनेंट को शो करता है, उसका या उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना जो मैं आपको बता रही हूँ कि कलर्स ऑफ 5 रिंग्स क्या हैं। ब्लू जो है, ब्लू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है गाइज, वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे यूरोप को। येलो जो है वो एशिया को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है येलो, एशिया को। ब्लैक जो है वो अफ्रीका को डिनोट करता है, अफ्रीका को इसलिए डिनोट करता है। अब आपको कैसे याद रखना है कि जो ब्लैक कलर है वहाँ पे अफ्रीका में बहुत ब्लैक पीपल्स होते हैं, तो अफ्रीका में काले लोग होते हैं, इसलिए इसका कलर कौन सा है, काला। फिर आ जाता है ग्रीन। ग्रीन में क्या है, ग्रीन किसको डिनोट करता है, ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। एंड रेड जो है वो अमेरिका को डिनोट करता है। सो गाइस, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लास्ट, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि जो ओलंपिक गेम्स का मोटो है वो क्या है, या जो पहले था वो क्या था और अब क्या है। तो याद रखेंगे जो ओलंपिक गेम का जो मोटो है वो है CTS, अल्टियस, फोर्टियस। याद रखेंगे 3 शब्द हैं, CTS, अल्टियस और फोर्टियस। तो जो CTS है, CTS का मतलब है फास्टर, अल्टियस का मतलब है हायर, फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर। तो याद रखेंगे कि क्या है इसका, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। CTS, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये था आपका पहले का कि आपके पहले जो मोटो था, सबसे पहले शुरुआत हुई थी मोटो की, वो ये थी। और ये 3 वर्ड्स जो थे मोटो वो रखे गए थे मोटो के तौर पे। और गाइस, जो थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ था अभी कुछ टाइम पहले ही, लास्ट टू लास्ट ओलंपिक में, कि जो ओलंपिक का मोटो था उसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया था। जैसे कि अभी तक CTS, अल्टियस, फोर्टियस है, तो अब जो इसका करंट मोटो है वो है CTS, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो ये 4 शब्द हो गए हैं अब, CTS, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो जैसे कि CTS, अल्टियस, फोर्टियस का मतलब मैंने आपको फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर बताया था, तो वैसे ही कम्युनिटर का जो मतलब रहेगा वो रहेगा टुगेदर। तो क्या है, CTS, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो याद रखेंगे गाइज, ये था मॉडल ओलंपिक का मोटो, ठीक है। तो अभी जो आपका उसमें आएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है, वो इसी में से आपका जो है क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे एंड रीड आउट कर लेंगे। आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, आपके वीडियोस बनाने के लिए, आपको पता है एक वीडियो में 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे आराम से चले जाते हैं बनाने में और आपका कंटेंट इकट्ठा करने में, जो कि मैं आप तक के पास पहुंचाती हूं। लेकिन आप मेरी वीडियो को आगे नहीं पहुंचाते हैं, तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ, तो वो किस लिए लगा रही हूँ, आप ही लोगों के लिए लगा रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।